मोहब्बत चिराग, मोहब्बत चिराग भटकती हुई आत्मा उर्फ डाकू दोस्तों, तमाशा वो दिखाएंगे, तमाशा वो दिखाएंगे जो रफ्तारे जमाना हो और ये नसीहत की नसीहत फंसाने का फसाना हो। न देखा तमाशा, न देखा तमाशा तो हसरत रहेगी और जुबा पर हमेशा शिकायत रहेगी। तो साथियों और प्रेम से बैठो सजनो और प्रेम का देखो खेल। और प्रेम से बैठो सजनो देखो खेल। और प्रेम से बैठो माता व बहनों और प्रेम का रखो और तमाशा देखने वालों तमाशा और देख कर जाना। और तमाशा देखने वालों और तमाशा देख कर जाना। और अगर हो जाए कुछ गलती उसे तुम माफ कर जाना। अगर हो मोहब्बत चिराग भटकती हुई आत्मा उर्फ डाकू राका सिंह। साथियों ये कहानी है कहाँ की? ये कहानी एक सोलापुर गांव है और इसी सोलापुर गांव में एक बहुत ही बड़े जमींदार रहते हैं जिनका नाम होता है ठाकुर राणा साहब। ये हवेली ठाकुर राणा सिंह की है और आज वो अपनी हवेली पर बैठे हैं। फिर देख कि हम नौकरों से क्या बात होती है। जी मालिक। मैं राणा सिंह और सोलापुर रियासत का जिम्मेदार और हमारा एक छोटा सा परिवार है जिसमें पति पत्नी और 2 बेटे। हमारे बड़े बेटे का नाम नगराज है जो इस वक्त हमारे ही पास रहता है और हमारा छोटा बेटा मंजीत जो इस समय लंदन में बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा है और हमारी ठाकुराइन सावित्री देवी जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, वो अनपढ़ हैं। आज हम अपनी ठाकुराइन को बुलाकर कुछ बात करेंगे। जी मालिक। ठाकुराइन क्या कर रहे हैं? मालकिन
अब 5-6 बाल्टी पानी भर कर टपमा ना आया है, मालकिन स्नान कर रही है। हाँ 6 बाल्टी अभी स्नान ही कर रही है? अब वही स्नान करती रही। इतना पानी क्यों भर के देते? मालकिन कहती है 2-4 बाल्टी में हमारा ध्यान है भीग जाती। अच्छा, आवाज लगा जरा। अभी बुला रहे हैं मालकिन, मालकिन आ जाओ, मालिक बुला रहे हैं। पाए लागे सीख लिया जाओ, पाए लागिन ऊपर घात फेंकिन कौखन मरो। ठकुराई, अरे जरा अपने कपड़े को देखो, साड़ी छोड़ दो, सर से बोलो। ये है, जब कभी भी हमारे पास आओ तो इसी तरीके से आओ। अब लग रही हो कि ठाकुर जमींदार राणा सिंह की पत्नी सावित्री देवी हो। अरे फिर उठा लिया? अरे इसको नीचे करो। हर वक्त साड़ी नहीं उठाई जाती है। अरे जब साड़ी उठाती हो तो तुम्हें नीचे का भी नहीं ध्यान है? और वस्त्र दिखाई देते हैं। चलो बैठो। दरबारी जी मालिक। नगराज कहाँ है? नगराज भैया? हाँ, नगराज भैया की लत मालिक बिगड़ती जा रही है। लत बिगड़ती जा रही है? सिगरेट पीने लगे हैं। क्या है? सिगरेट पीने लगे हैं। हो, दारू भी पीने लगे हैं। अच्छा, स्कूल जाते नहीं? स्कूल भी नहीं जाता? इधर उधर बस यही काम है। ठीक है, जरा देखो जाकर कहाँ है, क्या करता है। ठीक है मालिक, आप बैठे। और साथियों, इन्हीं ठाकुर साहब के बड़े राजकुमार जिनका नाम होता है नगराज, वो भी पढ़े लिखे बहुत कम हैं। वो इसी वक्त यहाँ आएंगे, फिर आप लोग देखेंगे होता क्या है। हेलो भैया नगराज। वाकई में इस सोलापुर रियासत में बहुत जान है। हाँ? लोग मुझे नगराज कहते हैं। नगराज क्या कहते हैं? नगराज। नगराज इस सोलापुर रियासत के जमींदार राणा सिंह का बड़ा बेटा, जिसका नाम नगराज है। आज आप लोग इस सोलापुर रियासत में सांस ले रहे हैं तो किसकी बदौलत? इस नगराज की बदौलत। हाँ, याद रखना, याद रखना। नगराज की आंखों में आंखें डालकर बात करने की जरूरत नहीं करना, क्योंकि नगराज को ये आदत बिल्कुल नहीं पसंद है। नगराज से जो बगावत करे, नगराज से जो बगावत करे मर जाए भरी जवानी में, क्योंकि नगराज से को बला है जो लगा दिया पानी में।
जिस नगराज को दो चीजें बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर नगराज से कोई ऊंची आवाज में बात करे तो ये बिल्कुल नहीं पसंद है, और नगराज को अगर कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो नगराज की हो जाती है। किसकी हो जाती है? नगराज की। हाँ में हाँ मिलाया कर वरना गोली मार देंगे। क्यों रे? बिगड़े हुए समोसे खड़ी हन क्या कहा? खड़ी हन भैया। तुम सारे लेडीज हो। सुनो तो हाँ? हमका एक तो पता नहीं, आज तो चला हम आहिन को लेडीज आहिन को जेंट्स आहिन। अब भैया आज जाओ नहीं हंसाई तुम हंसे हो है, जैसे तुम हंसत हो तो तुम्हारा मुंह और हमारे यहाँ मौसी का मुंह एक हुई ना ला। सुनो तो साले हमारी हंसी तुम्हारी मौसी। एकदम तो काट ही लियो। से बात बता, गले पर बंदूक हो और बेच दू मुल्क अदब को जिंदगी आखिर हो। भाई भाई मेरी भाई से, अरे मेरी भाई से कांपता फलक ये धरती मौन है। इस सोलापुर में मैं बहादुर मुझसे बढ़कर कौन है बे? उड़ते हुए जहाज के, हाँ? उड़ते हुए जहाज के नंबर बिगाड़ देती हूँ और जौली गली कुकुरिया भूखा एकदम से छोड़ देती हूँ। हाँ। मोरी अम्मा का मौसी। अरे हाय हाय। इसी प्रकार से हम तुम्हारी हड्डी गर्म करते रहेंगे। हाँ? हमें मारो ना बाबू, नहीं पोत मारूंगी। वाकई में तुझ पे दया आ जाती है। हाँ, तुम हो भैया एकदम बढ़िया हो। क्या कहा? भैया उनसे तारीफ करें कि भैया हमारे बढ़िया। ये लाइट कौन लगा रहा है? हाँ? क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहा है तू। बात क्या ऐसी है कि आपके बाबूजी ने बुलाया है। बाबूजी ने बुलाया है? जी हाँ। कहीं ये तो नहीं बताया कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ना 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 ना, हम कहाँ बताइए। हाँ? ठीक है, चल के देखते। जाओ। देख लो भाई, अगर पढ़े लिखे होती, पिताजी बैठ रहे नहीं कुछ पानी छू लेती, आए चुपचाप बैठ गए। जीवित का महतारी वही तिनका लड़का है। मालिक आए भैया। तुम इधर आओ, इधर आ। नगराज जी बाबूजी। कहाँ से आ रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो वो थोड़ा अंदर ही तो था। अंदर थे? तो कॉलेज जाने का समय हो गया, क्यों नहीं गए? वो क्या है कि मुझे कॉलेज नहीं जाना है। क्या कॉलेज नहीं जाना है? क्यों नहीं जाना? क्योंकि मुझे पढ़ने लिखने में कुछ अच्छा नहीं लगता है। पढ़ने लिखने में तुम्हारा मन नहीं लगता, फिर किस चीज में मन लगता? पिताजी, हाँ, हम जमींदार, आप जमींदार हैं, हम भी जमींदार हैं। हाँ, ऐसो आराम करना हमारी। नगराज, हाँ? तुम एक जमींदार के बेटे हो। हाँ।
और इस परिवार में अनपढ़ होना समझो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती है। क्या मतलब? अगर पढ़ोगे नहीं, हाँ पिताजी एक जमींदार का बेटा होकर भी अनपढ़ है। अगर किसी हिसाब किताब की जरूरत पड़ेगी भी तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति रख लेंगे हिसाब करने के लिए। हाँ, इसमें आप इतना चिंता क्यों करते हैं भाई? अच्छा, लेकिन नगराज एक बार दिल की गहराई से सोचो, तुम पढ़ना नहीं चाहते हो। हाँ, तुम्हारा छोटा भाई कितनी मेहनत से लंदन में पढ़ाई कर रहा है। अरे हाँ पिताजी, मैं तो ये भूल ही गया कि हमारा भाई तो बहुत पढ़ा लिखा है, फिर हमको पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे हिसाब किताब वो देख लेगा, काम काज थोड़ा बहुत हम देख लेंगे। तो पढ़ना नहीं चाहते हो? हमको पढ़ने की क्या जरूरत है? कोई काम करने की क्या जरूरत है? इतने बड़े जमींदार हैं हम, हजारों एकड़ हमारे पास जमीन है। अगर जरूरत बड़ी खर्चे की तो 1-2 बीघे बेच लेंगे, काम चलता रहेगा। लेकिन नगराज, हाँ, अगर पढ़ना नहीं चाहते हो तो मत पढ़ो, तुम्हें घर का काम करना। काम? हाँ। हम काम करेंगे? यार फिर कौन करेगा? काम ये साला करेगा। ये क्यों करेगा? ये करेगा, काम करता है ना। ये काम नहीं करेगा, हाँ? ये केवल हमारे पास रहेगा। तो हम कुछ दूसरे रख लेते हैं। और काम जब तक नहीं करोगे खाना नहीं मिलेगा। तो क्या बात है, हम निकाल के खा लेंगे। नगराज, हाँ, काम बहुत अच्छा है। मैंने अपनी रियासत के लोगों को उधार रुपया दिया। यानी आपने कुछ उधारी पैसा दे रखा है? और जितने मुझे रुपया दे दिया तो मैंने रख लिया। मैंने तगादा उससे कभी नहीं किया, हाँ, मांगा भाई नहीं। जितने दिया तो रख लिया। और यही काम तुमको करना है कि जिन लोगों का रुपया उधार है, हाँ, उनके घर जाना है, उनसे रुपया लेकर आना है। ये काम तो हो जाएगा पिताजी, हो जाएगा? हो जाएगा। हम सोच रहे थे कोई और काम दे देंगे हमको। और अपनी रियासत में हाँ, जग्गो सिंह अपनी ही बिरादरी के लोग हैं, अच्छा अच्छा, वो मुझसे 500 रुपया उधार ले गए थे। ओ, बहुत समय हो गया है, हाँ, आज तक उन्होंने रुपया मुझको वापस नहीं किया। अच्छा, और हो सकता है कि वो इस संसार में अब नहीं है। उनका कोई बेटा रामू है। अगर वो संसार में नहीं है तो पैसा तो डूब गया। कैसे डूब गया? उनका एक बेटा रामू है। अच्छा अच्छा, तुम आज रामू के घर जाओ और रुपए की बात करना। ठीक, अगर उसके पास रुपया मौजूद है हाँ, तब तुम्हें दे देगा। और अगर नहीं है, कहता है कि बाबूजी 10-15 दिन के बाद आना, हम व्यवस्था करके आपका रुपया देंगे, तो तुम्हें चुपचाप वापस चले आना। ठीक, उसको गलत एक भी अल्फाज मत कहना। बिल्कुल नहीं। आपकी वो आपका हुक्म सर आंखों पर। हाँ, यही काम तुमको करना। ठीक है। एक बता भाई, अब तुम चलो आराम करो, हम बता दे, अब समझा दे अब नागराज को। चलो आराम करो, चलो। अच्छी बात है, इसको बताना। हाँ बिल्कुल, किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ये ना दे। हाँ हम समझा दे, तुम चलो आराम करो, चलो। नागराज, अम्मा, बाप के अपनी बातें सुनो। हाँ, हाँ? सुना। का कहा? पिताजी बोल रहे थे कि कोई जग्गू नाम का व्यक्ति है, वो भी ठाकुर है। हाँ, उसने 500 रुपया लिया था हाँ, हाँ, कर्जे के तौर पर, लेकिन वापस नहीं दिया है। हाँ, पिताजी बोल रहे हैं कि तुम उनके घर जाओ और रुपया लेकर के आओ। रुपया देते हैं तो ले लेना, अगर बोलते हैं कि नहीं है तो चले आना। नागराज, हाँ, तुम अपने बाप के कहम चले तो तुम कटोरा लेके भीख मांगी हो।
कैसी बातें करती है? नागराज अरे सुबह सुबह तो तुम हमारे कहम चलो। आपके हाँ नागराज, ये बताओ हाँ। कि इतने दिन हो गई जब पैसा दी से नहीं है, अब का दे? लेकिन नागराज हाँ तुम जाओ कर्जा ले और जाओ ना दिया पैसा गिरा के घर देगा टाइम लग, चाहे बलबला का मर जाए लेकिन तुम पैसा ले। सच में नागराज माँ हो तो तुम्हारे जैसे। नागराज जब पैसा ना रही हमारे तुम्हारे लगे तो हमका लंबरदार को कही, तुमका लंबरदार का लड़का का को कही। हाँ? सही कहती हो अम्मा। जाओ बेटवा, हमारे कहम चलियो तो तुम मौज करियो मौज, और बाप के कहम चलियो तुम कटोरा लेके भीख मांगियो। तो जाओ कर्जा ले। फिर तो मैं आपके ही नक्शे कदम पर चलूंगा। क्यों नहीं देगा? जौन पैसा न दिए धर दिया गिरा गिरा लात का टाइम चाहे मर जाए बलबला निकल तो पैसा ले। क्यों नहीं देगा? अरे क्यों नहीं देंगे साले पैसा? हमारा पैसा है। हाँ? अगर हम पैसा देना जानते हैं तो पैसा निकालना भी जानते हैं, क्योंकि नगराज हैं हम। नगराज को न सुनने की आदत बिल्कुल नहीं है। अरे रजिस्टर लेकर के आ। आगे चलो, ले ले, आप चलो वैसे। आगे किधर? वहाँ रखी है, रास्ते में रखा है, हमको बेवकूफ बनाता है। अल्लाह मारिम, हाँ? अल्लाह मारिम। साले अलमारी अनपढ़ हम हैं और साले जाहिल जैसी बात तुम करते हो। बहुत नहीं पहुड़े, कहाँ बे? पहली किताब में फेल, बाकी हाई स्कूल पास। तुझसे बात करना ही बेकार है। चल चलते हैं। चलो। लेकिन एक बात है। कौन सी बात? अभी इतने दिन हो गए, हम इतने बड़े हो गए, तो लेकिन अपने सोलापुर में कभी चक्कर नहीं लगाया है। हाँ, कभी आप नहीं गए हैं। लेकिन आज इजाजत मिली है तो हम जरूर लगाएंगे। देखा जाए सोलापुर में कैसे कौन से लोग हैं। सही कहते हो। चलो चलते हैं। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम बड़ा ये बेईमान है। ये आने वाला कोई ये तूफान है, कोई तूफान है, आज मौसम। काली काली घटा छा रही है, ओ ठंडियां हैं, हवा चल रही है। काली काली ये घटा छा रही है, ओ ठंडियां हैं, हवा बन रही है। ये फूल का दिल, फूल का दिल भी बदगुमान है। आज मौसम वो बेईमान है। दोस्तों, जैसे कि अभी तक आप लोग रहते कहाँ? ठाकुर राणा साहब की हवेली में। इस सोलापुर गांव में साथियों जात के वो भी ठाकुर हैं, लेकिन वो बेचारे कुछ गरीबी से परेशान रहते हैं, जिनका नाम होता है रामू। आज वो इसी वक्त यहाँ आते हैं, फिर देख आगे क्या होता है। जय राम। साथियों, मेरा नाम रामू है और जात के हम क्षत्रिय हैं, लेकिन गरीबी कुछ एक ऐसी चीज होती है कि हमारे दिन
गरीबी से गुजर रहे हैं। और जब से हमारे माता पिता का स्वर्गवास हो गया और अभी हम अपने माता पिता का क्रियाक्रम भी नहीं कर पाए, इस घर में हम और एक हमारी बहन मीना, 2 आदमी हैं और हमारी बहन सयानी है। यही सोचा करता हूं कि सबसे पहले अपनी बहन की शादी करूं या कि अपने माता पिता का क्रियाक्रम करूं। लेकिन साथियों, सोचते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन गरीबी ऐसी एक चीज है कि हम कर कुछ नहीं पाते। रात दिन हम चिंता में डूबे रहते हैं और जब हमारी बहन हमारे सामने आ जाती है तो उसे देखकर हमारा सर झुक जाता है, क्योंकि हमारी बहन शादी की योग्य है। और इसी चिंता से हम कुछ कर नहीं पाते हैं। साथियों, आज ये रामू इन्हीं सारी बातों को सोच करके इनकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। उधर से इनकी बहन, जिसका नाम होता है मीना, वो यहाँ आती है और जब अपने भैया की आंखों में आंसू देखती है दोस्तों, तो देखिए आज अपने भैया से क्या बातें करती है। क्या भगवान, आज मैं ये क्या देख रही हूं? मेरे भैया उदास बैठे हैं। ऐसे आती थी तो मेरे भैया हंसकर मुझे गले से लगा लेते थे, आज बैठे रो रहे हैं। पूछना चाहिए। और यहाँ बैठे कर भैया क्या सोचते हैं? बहन, हाँ भैया, कोई बात नहीं है। और इतना क्यों परेशान हो? और बहन, तुम हमारे रोने का कारण जानना चाहती हो क्यों? हाँ भैया। बहन, बहन, और याद माता पिता की बहन आ गई। कोई बात नहीं, आज मुझे अपने माता पिता की याद आ गई, बस उसी की वजह से हमारे आंखों में आंसू आ गए। और बहन, हाँ भैया। और कोई बात नहीं है। और बहन, हाँ भैया। और मेरे रोने की चिंता बहन ना करो।
तो तेरा भाई जिंदा है और तुम क्यों रो रही हो? चिंता ना करो बहन, माता पिता नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तेरा भाई जिंदा है और मैं यही सोचता हूं बहन कि हमारी बहन की शादी हो जाए तो फिर मैं आजाद हो जाऊं, कहीं कमा खा लूंगा। लेकिन जब तक तेरी शादी नहीं होती है बहन, मैं कहीं जा नहीं पाता हूं। और लोग यही कहते हैं कि अगर कहीं रामू के माता पिता जिंदा होते तो अब तक रामू की बहन शादी करने के लिए नहीं रह जाती। बहन